आप सालों से ध्यान कर रहे हैं, हर दिन आंखें बंद करके बैठते हैं और सोचते हैं कि किसी ना किसी दिन यह मन शांत हो जाएगा। आप अपने भीतर उठने वाले विचारों से लड़ते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सालों की कोशिश के बाद भी आपका मन वैसा का वैसा ही है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मन को शांत करना दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धोखा है? जो आपको सिखाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। प्राचीन काल के सिद्ध योगियों और ऋषियों का साफ मानना था कि मन को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। मन का स्वभाव ही है भटकना। आप उसे जितना दबाएंगे वह उतनी ही दोगुनी ताकत से वापस आएगा। योग का असली रहस्य मन को अनुशासित करना या उसे शांत करना है ही नहीं। असली रहस्य है मन को मारना। जी हां, जीते जी अपने ही मन की हत्या कर देना, उसके अस्तित्व को ही जड़ से मिटा देना, यही असली योग है। जरा गहराई से सोचिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके भीतर से आवाज आती है कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मेरा मन अब बहुत शांत लग रहा है, तो यह अनुभव करने वाला मैं कौन है? यह आपका मन ही तो है जो एक नया और सात्विक रूप लेकर बैठ गया है। एक विचार ही दूसरे विचार को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब तक आपके भीतर यह एहसास बाकी है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब तक आपका अहंकार, आपका ईगो पूरी तरह से जिंदा है। आप मन के पार नहीं गए हैं, आप सिर्फ मन के एक अच्छे और शांत कमरे में जाकर छिप गए हैं। लोहे की जंजीर अगर सोने की भी बन जाए तो भी वह आपको बांध कर ही रखती है। जब तक आपके भीतर मन का अस्तित्व है, तब तक माया है, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र है। मन एक ऐसा चालाक शत्रु है जो ज्ञान और ध्यान का चोला पहनकर भी आपके भीतर जीवित रहता है। इसीलिए इसे शांत नहीं बल्कि हमेशा के लिए भस्म करना होता है। तो फिर इस मन से आजादी का असली रास्ता क्या है? आज हम बात करेंगे हठ योग, शिव तंत्र और अद्वैत वेदांत की उस सबसे गुप्त और रहस्यमयी अवस्था की जिसे आम दुनिया से हमेशा छिपाकर रखा गया, उन्मनी अवस्था। यह कोई साधारण ध्यान या रिलैक्सेशन की तकनीक नहीं है। यह चेतना की एक ऐसी चरम अवस्था है जहां आपका शरीर जिंदा रहता है, आपकी सांसें सामान्य रूप से चलती हैं, आपकी आंखें खुली रहती हैं, आप दुनिया को देखते हैं, लेकिन आपके अंदर का वह शोर करने वाला मन हमेशा के लिए मर चुका होता है। विचार शून्य, भाव शून्य और अहंकार शून्य। इसे ही प्राचीन विद्याओं में द स्टेट ऑफ नो माइंड कहा गया है। आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। मन की इस मृत्यु तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह मन है क्या। हम दिन रात मेरा मन, मेरे विचार कहते रहते हैं, लेकिन अगर कोई सर्जन आपके शरीर को चीर कर देखे तो उसे हृदय मिलेगा, फेफड़े मिलेंगे, मस्तिष्क यानी ब्रेन मिलेगा, लेकिन उसे कहीं भी मन नहीं मिलेगा। मन शरीर का कोई भौतिक अंग नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप पकड़ सकें या छू सकें। तो फिर यह है क्या? अध्यात्म विज्ञान और भारतीय दर्शन स्पष्ट करता है कि मन केवल विचारों की एक निरंतर बहने वाली श्रृंखला का नाम है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझें। एक कपड़े को ध्यान से देखिए। कपड़ा क्या है? वह केवल बहुत सारे धागों का एक समूह है। अगर आप उस कपड़े में से एक एक करके सारे धागे बाहर निकाल लें तो क्या अंत में कोई कपड़ा बचेगा? नहीं। कपड़े का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। धागों के आपस में जुड़ने से जो एक ठोस आकार का भ्रम पैदा होता है, उसी का नाम कपड़ा है। बिल्कुल इसी तरह मन का अपना कोई वास्तविक वजूद नहीं है। जब आपके भीतर एक के बाद एक विचार बिना रुके बड़ी तेजी से चलते हैं, तो अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं के उन निरंतर चलने वाले विचारों से एक भ्रम पैदा होता है और उसी भ्रम को हम मन कह देते हैं। जिस दिन आप इन विचारों की कड़ी को तोड़ देते हैं, मन उसी क्षण एक धुएं की तरह गायब हो जाता है। लेकिन यहां योग शास्त्र का एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे ध्यान करने वाले 99% साधक नहीं जानते। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जब विचार रुक जाते हैं और भीतर एक सन्नाटा छा जाता है तो वही आध्यात्मिक सफलता है। लेकिन हमारे प्राचीन योग ग्रंथों और वेदांत में दो अलग अलग शब्दों का वर्णन आता है जिनमें जमीन और आसमान का अंतर है। ये दो शब्द हैं मनोलय और मनोनाश। पहले बात करते हैं मनोलय की। लय का अर्थ है छिप जाना, दब जाना या कुछ समय के लिए विलीन हो जाना। हर रात जब आप गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो क्या होता है? आपका मन पूरी तरह से गायब हो जाता है। आपको अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपने दुख कुछ भी याद नहीं रहते। आपका मन लय को प्राप्त हो जाता है,
ठीक इसी तरह जब आप सामान्य ध्यान करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं या अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, तो कुछ समय के लिए आपके विचार दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन क्या यह शांति हमेशा टिकती है? नहीं। जैसे ही आप नींद से उठते हैं या ध्यान के आसन से उठकर बाहरी दुनिया में आते हैं, आपका मन तुरंत वापस आ जाता है। आपका क्रोध, आपका लालच, आपका अहंकार और आपकी सारी चिंताएं फिर से वैसी की वैसी ही लौट आती हैं। मनोलय बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। जब तक आप उस पर दबाव बनाकर रखेंगे, वह दबी रहेगी, लेकिन दबाव हटते ही वह पूरी ताकत से उछलकर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ है मनोनाश, जो योगियों और अद्वैत वेदांतियों का अंतिम लक्ष्य है। नाश का अर्थ है जड़ से समाप्त हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। हम जिस उन्मणि अवस्था की बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण मनोलय नहीं है, वह पूर्ण रूप से मनोनाश है। उन्मणि अवस्था में आप मन को दबाते नहीं हैं, आप उसे सुलाते नहीं हैं, बल्कि आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसे एक बीज के उदाहरण से बहुत गहराई से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कच्चा बीज है। अगर आप उसे मिट्टी में गाड़ दें तो वह अंधेरे में छिप जाएगा। बाहर से देखने पर लगेगा कि बीज गायब हो गया है, यह मनोलय है। लेकिन जैसे ही उस छिपे हुए बीज को पानी और धूप मिलेगी, वह तुरंत अंकुरित होगा और एक विशाल पेड़ बन जाएगा। इसी तरह आपका दबा हुआ मन अनुकूल परिस्थितियों का पानी मिलते ही फिर से इच्छाओं और कर्मों का जंगल बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी कच्चे बीज को तेज आग में अच्छी तरह भून लें तो क्या होगा? वह भुना हुआ बीज दिखने में तो बिल्कुल पहले वाले कच्चे बीज जैसा ही लगेगा, लेकिन उसके भीतर का प्राण, उसके भीतर की जीवन शक्ति हमेशा के लिए जलकर भस्म हो चुकी होगी। अब आप उस भुने हुए बीज को कितनी भी उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दें, उसे दुनिया का सारा पानी दे दें, वह कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। वह बीज अब कभी दोबारा पेड़ नहीं बन सकता। उन्मणि अवस्था इसी भुने हुए बीज की तरह है। जब एक योगी परम चेतना और साक्षी भाव की प्रचंड अग्नि में अपने मन रूपी बीज को पूरी तरह भून देता है, तो मन हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका मनोनाश हो जाता है। ऐसे सिद्ध योगी का शरीर तो चलता है, उसका मस्तिष्क दुनिया के सारे काम करता है, वह खाता है, बोलता है, लेकिन उसके भीतर कोई मन या अहंकार जिंदा नहीं होता जो नए कर्म या नए दुख पैदा कर सके। उसका मन हमेशा के लिए अमन हो चुका होता है। यही वह परम अवस्था है जहां इंसान एक मशीन की तरह प्रारब्ध भोगता है और भीतर से साक्षात शिव बन जाता है। मन के भस्म होने की इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें हमारे प्राचीन योग ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों के रहस्यमयी पन्नों को पलटना होगा। आखिर यह उन्मणि अवस्था है क्या? इस शब्द का जन्म कहां से हुआ? संस्कृत में हर शब्द एक विज्ञान है। उन्मणि शब्द मुख्य रूप से दो शब्दों के मेल से बना है, उत और मन। उत का अर्थ होता है ऊपर उठ जाना या किसी चीज के पार चले जाना, और मन का अर्थ है हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार या हमारा माइंड। इसलिए उन्मणि का शाब्दिक अर्थ ही है एक ऐसी अवस्था जो मन की सीमाओं से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी है। इसे आप साधारण भाषा में मन के पार की अवस्था कह सकते हैं। यह कोई पागलपन या बेहोशी नहीं है, बल्कि यह परम होश और परम जागृति की वह चरम स्थिति है जहां इंसान का चेतना स्तर इतना विशाल हो जाता है कि उसके भीतर इस छोटे से मन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको तुरीय अवस्था के बारे में जरूर पता होगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार इंसान की चेतना 3 साधारण अवस्थाओं में जीती है: जागृत यानी जागना, स्वप्न यानी सपने देखना, और सुषुप्ति यानी बिना सपनों की गहरी नींद। इन तीनों के पीछे जो एक चौथी परम अवस्था है जो इन तीनों को एक साक्षी की तरह देखती है, उसे तुरीय कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक और गहरा रहस्य है जिसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तुरीय कोई शारीरिक अवस्था नहीं है, तुरीय शुद्ध चेतना की अवस्था है। जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो आप कुछ पलों के लिए तुरीय चेतना को छू लेते हैं, लेकिन फिर वापस अपने मन और शरीर के जाल में लौट आते हैं। लेकिन जब कोई योगी अपनी कठोर साधना से उस तुरीय अवस्था में हमेशा के लिए टिक जाता है, जब उसकी चेतना 24 घंटे 7 दिन तुरीय में ही निवास करने लगती है, तब उसके इस भौतिक शरीर और मस्तिष्क पर जो घटित होता है, उसी अवस्था को योग में उन्मणि अवस्था कहा गया है। यानी तुरीय एक आंतरिक चेतना है और उन्मणि उस चेतना का शारीरिक और मानसिक परिणाम है।
जब योगी का मन इस अवस्था में पूरी तरह विलीन हो जाता है तो वह तुरीय की सीमा को भी लांघ जाता है। इसीलिए हमारे वेदों और तंत्र शास्त्रों में उन्मनी अवस्था को तुरीयातीत भी कहा गया है। तुरीयातीत का अर्थ है जो तुरीय से भी परे है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। इस परम अवस्था की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए हमें नाथ संप्रदाय और हठयोग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका की ओर देखना होगा। हठयोग प्रदीपिका के रचयिता महर्षि स्वात्माराम और स्वयं महायोगी गोरखनाथ जी ने इस अवस्था का बड़े ही गूढ़ शब्दों में वर्णन किया है। हठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, राजयोग मजानंतः केवलम हठ कर्मिण, यानी बिना राजयोग के, बिना मन के पूर्ण विलय के पृथ्वी पर कोई उन्मनी अवस्था घटित नहीं हो सकती। चाहे आप कितनी भी कठोर शारीरिक तपस्या कर लें, कितने भी कठिन आसन लगा लें, लेकिन जब तक चेतना उन्मनी में प्रवेश नहीं करती, सारे हठयोग व्यर्थ हैं। हठयोग प्रदीपिका में इस बात का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है कि जब योगी उन्मनी अवस्था में होता है तो बाहर से देखने पर वह कैसा लगता है। ग्रंथ कहता है कि इस अवस्था में योगी की आंखें पूरी तरह खुली रहती हैं, वह पलकें नहीं झपकाता। अगर आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि वह आपको देख रहा है, वह इस दुनिया को देख रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। आंखें खुली होने के बावजूद उस योगी को यह भौतिक दुनिया, ये माया और प्रपंच बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसके सामने से लोग गुजर जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई छवि नहीं बनती, क्योंकि आंखें तो सिर्फ कैमरे के लेंस की तरह हैं। उन छवियों को प्रोसेस करने वाला जो मन है वह तो भीतर मर चुका है। जब देखने वाला मन ही नहीं रहा तो दुनिया कैसे दिखेगी। उस योगी को खुली आंखों से भी सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, सर्वव्यापी ब्रह्म या एक अनंत शून्य। उसका शरीर यहां इस धरती पर होता है, लोगों के बीच होता है, लेकिन उसका अस्तित्व ब्रह्मांड के उस पार किसी अनंत शून्य में विलीन हो चुका होता है। यही वह अवस्था है जहां शरीर एक खाली खोल बन जाता है और योगी साक्षात शिव के रूप में विचरता है। अब सबसे बड़ा और तार्किक सवाल यह उठता है कि इस उन्मनी अवस्था तक कैसे पहुंचे, मन को आखिर मारा कैसे जाए। आज तक आपने यही कोशिश की है कि जब बुरे विचार आएं तो उन्हें अच्छे विचारों से दबा दें, जब मन भटके तो उसे जबरदस्ती वापस खींच लाएं। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच जान लीजिए, आप विचारों से विचारों को नहीं रोक सकते। मन से लड़कर आप कभी मन को नहीं हरा सकते, क्योंकि जो लड़ रहा है वह भी मन ही है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई चोर पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को ही पकड़ने का नाटक कर रहा हो। आप जितनी भी कोशिश कर लें, मन हमेशा आपको धोखा दे देगा। यही वह जगह है जहां हठ योग दुनिया के तमाम दर्शन और मनोवैज्ञानिक तरीकों से बहुत आगे निकल जाता है। हठ योग के महर्षियों ने मन को मारने के लिए मन से लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा गुप्त दरवाजा खोज निकाला जो सीधा आपके शरीर के विज्ञान से जुड़ा है। हठ योग प्रदीपिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रामाणिक सूत्र है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक वात या श्वास चलता है तब तक चित्त चलता है, और जब प्राण स्थिर हो जाता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। प्राचीन योगियों ने इस ब्रह्मांडीय नियम को समझ लिया था कि मन और प्राण एक ही रथ के दो पहिए हैं, या इसे ऐसे समझें कि मन एक आसमान में उड़ने वाली पतंग है और प्राण उस पतंग की डोर है। अगर पतंग आसमान में बेकाबू होकर उड़ रही है तो आप पतंग के पीछे भागकर उसे नहीं पकड़ सकते। आपको बस उस डोर को पकड़ना है और उसे काट देना है। जहां आपका प्राण जाता है, जहां आपकी ऊर्जा और सांसें जाती हैं, आपका मन मजबूर होकर वहीं जाता है। इसलिए विचारों को रोकना छोड़ दीजिए और अपनी श्वास, अपने प्राण के विज्ञान को समझिए। अब इस विज्ञान के सबसे गहरे रहस्य को समझिए जो सीधे आपकी नाड़ियों से जुड़ा है। आपके शरीर में मुख्य रूप से 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आप अपनी बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो वह ईडा नाड़ी है। ईडा नाड़ी ठंडी है, चंद्र नाड़ी है, और यह आपके अतीत, पास्ट से जुड़ी है। आपकी सारी पुरानी यादें, दुख, अवसाद और बीता हुआ कल ईडा नाड़ी में वास करता है। जब आप अपनी दाईं नासिका, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो वह पिंगला नाड़ी है। पिंगला नाड़ी गर्म है, सूर्य नाड़ी है, और यह आपके भविष्य से जुड़ी है। आपकी सारी चिंताएं, योजनाएं
और आगे क्या होगा का डर पिंगला से आता है। मन का एक ही भोजन है, समय। मन या तो अतीत की यादों में जिंदा रह सकता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान के शुद्ध पल में मन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए जब तक आपकी सांसें इड़ा और पिंगला में बारी बारी से चलती रहती हैं, तब तक आपके भीतर समय जिंदा रहता है। और जहां समय जिंदा है, वहां मन हर हाल में जिंदा रहेगा। आप इड़ा और पिंगला में सांस लेते हुए कभी भी ध्यान में शून्य नहीं हो सकते। लेकिन एक सिद्ध योगी प्राणायाम और ध्यान के गुप्त तरीकों से क्या करता है? वह इड़ा और पिंगला के बहाव को रोककर अपने प्राण को ठीक बीच की नाड़ी में धकेल देता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मध्य में स्थित है। जैसे ही प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, एक जादुई घटना घटती है। अतीत और भविष्य की सांसें पूरी तरह संतुलित हो जाती हैं। योगी पूरी तरह से वर्तमान के उस शून्य बिंदु पर आ जाता है जहां समय का वजूद ही खत्म हो जाता है। काल वहीं पर रुक जाता है, जम जाता है। और जरा गहराई से सोचिए, जब समय ही नहीं रहा तो मन कहां जाएगा? जब न कोई बीता हुआ कल बचा, न कोई आने वाला कल, तो मन किस चीज के बारे में सोचेगा? समय के खत्म होते ही मन का दम घुटने लगता है। उसे अपना भोजन मिलना बंद हो जाता है। प्राण के सुषुम्ना में जाते ही मन की तुरंत मौत हो जाती है। वह हमेशा के लिए शून्य में विलीन हो जाता है। सांसें शरीर के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्मांडीय लय में चलने लगती हैं और भीतर एक अनंत सन्नाटा छा जाता है। प्राण और नाड़ियों के इस गुप्त विज्ञान से मन की हत्या करने की इस पूरी प्रक्रिया और इसके बाद पैदा हुई पूर्ण शून्यता को ही असली उन्मनी अवस्था कहते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध रूप से आपके शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही सटीक और खतरनाक विज्ञान है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राचीन काल के सिद्ध योगी इस उन्मनी अवस्था तक कैसे पहुंचते थे? हठयोग और तंत्र में इसके कई मार्ग हैं, लेकिन आज हम सबसे शक्तिशाली दो गुप्त तकनीकों की बात करेंगे। सबसे पहला और भगवान शिव का सबसे प्रिय मार्ग है शांभवी मुद्रा। प्राचीन ग्रंथों में इसका एक बहुत ही सटीक सूत्र दिया गया है, अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। इसका अर्थ है दृष्टि तो बाहर की ओर है, लेकिन लक्ष्य भीतर है और आंखों की पलकें झपकना पूरी तरह से बंद है। इस मुद्रा में योगी अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखता है। वह सामने की तरफ देखता है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया दिखाई नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अपने भीतर की चेतना पर टिका होता है। यहां शरीर विज्ञान का एक बहुत गहरा रहस्य काम करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती हैं? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि आंखों की हलचल और विचारों का सीधा संबंध है। जब योगी शांभवी मुद्रा में अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए पूरी तरह स्थिर कर देता है, तो पुतलियों का हिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही आंखों की गति रुकती है, उसी क्षण मस्तिष्क में चल रहे विचारों का तूफान भी अचानक थम जाता है। दृष्टि के स्थिर होते ही विचार जड़ हो जाते हैं और योगी सीधा उन्मनी की शून्यता में प्रवेश कर जाता है। उन्मनी अवस्था तक पहुंचने का दूसरा सबसे शक्तिशाली मार्ग है नाद अनुसंधान। अगर आपको मेरे नाद योग वाले वीडियो की बातें याद हों, तो हमने वहां ब्रह्मांडीय संगीत की चर्चा की थी। जब साधक बाहर के शोर को बंद करके अपने भीतर के गहरे सन्नाटे पर ध्यान लगाता है, तो उसे एक अनहद नाद सुनाई देने लगता है। यह वही आदि ध्वनि ओम है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है और जो बिना किसी रुकावट के आपके भीतर गूंज रही है। प्राचीन ऋषियों ने मन को मारने के लिए इस नाद का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। हठयोग प्रदीपिका में महर्षि स्वात्माराम इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो क्या होता है? नमक पानी में घुलने लगता है और कुछ ही देर में उसका अपना वजूद पूरी तरह मिट जाता है। वह नमक खुद पानी बन जाता है। ठीक इसी तरह जब योगी अपना पूरा ध्यान भीतर गूंज रहे उस दिव्य नाद पर लगा देता है, तो उसका चंचल मन उस ध्वनि में डूबने लगता है। अंततः जैसे नमक पानी में घुलकर पानी हो जाता है, वैसे ही यह मन उस ब्रह्मांडीय ध्वनि में पूरी तरह घुलकर अपना अस्तित्व खो देता है। नाद में मन के इसी पूर्ण विलय को, इसी महाशून्यता को ही योगियों ने उन्मनी अवस्था कहा है। अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल, जब मन पूरी तरह मर जाता है तो क्या होता है? क्या इंसान एक पत्थर या जिंदा लाश बन जाता है? क्या वह किसी कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है? बिल्कुल नहीं। यह अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी गलतफहमी है।
आपको समझना होगा कि उन्मनी अवस्था में आपका सिर्फ मन मरता है, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं। बल्कि सच तो यह है कि मन के मरते ही आपकी चेतना अपने सबसे शुद्ध, स्वतंत्र और विराट रूप में जागृत हो जाती है। उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर चुका एक सिद्ध योगी दुनिया के सारे काम बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह ही करता है। वह खाता है, सोता है, बोलता है, चलता है और समाज के बीच रह भी सकता है। लेकिन उसके और हमारे बीच एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा अंतर होता है। उसके भीतर से मैं कर रहा हूं का भाव हमेशा के लिए मिट चुका होता है। उसके अंदर कोई कर्ता नहीं बचता, कोई अहंकार या कोई इच्छा बाकी नहीं रहती जो नए कर्मों का बीज बो सके। तो फिर उसका शरीर चलता कैसे है? उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ उसके प्रारब्ध कर्म के कारण एक स्वचालित मशीन की तरह चलता रहता है। जब तक पिछले जन्मों के कर्मों का ईंधन बाकी है, यह भौतिक शरीर चलता रहेगा। लेकिन भीतर बैठा योगी उस शरीर और दुनिया के नाटक से पूरी तरह अछूता रहता है। वह जीते जी मृत होकर भी परम रूप से जीवित होता है। इसी परम अवस्था को हमारे वेदों और उपनिषदों में जीवन मुक्ति कहा गया है। ऐसा योगी इसी जन्म में, इसी शरीर में रहते हुए जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इसलिए आज और अभी से अपने मन से लड़ना बंद कर दीजिए। विचारों को जबरदस्ती दबाने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दीजिए। अपने प्राणों के विज्ञान को समझें, एक दूर खड़े साक्षी बने और इस चंचल मन को अपनी मौत खुद मरने दें। जिस दिन आप इस रहस्य को अपने अनुभव में उतार लेंगे, उसी दिन आप वास्तविक रूप से मुक्त हो जाएंगे। अगर इस वीडियो के गूढ़ ज्ञान ने आज आपके भीतर की चेतना को थोड़ा सा भी झकझोरा हो या आपके भीतर कुछ जगह पाया हो, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट्स में शिव या अहम ब्रह्मास्मि जरूर लिखें। इस गुप्त ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे अन्य साधकों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ब्रह्मांड के अगले गहरे रहस्य के साथ।